द्रवित हो गया। उन्होंने कहा कि अरे आज हम क्यों कुछ कह नहीं पा रहे, मेरे मुख खुल क्यों नहीं रहे। प्रेम जो होता है, प्रभु का प्रेम, वो सबसे अलग होता है। प्रेम एक ऐसा होता है, प्रेम दिखाया नहीं जाता, प्रेम किया जाता है। प्रेम कहीं मिलता नहीं। प्रेम जो होता है यह परमपिता परमेश्वर का अंश है। प्रेम ही इस संसार का तत्व है और परमात्मा ही प्रेम है। वह परमात्मा, उसके बारे में समझाते हैं, हे गोपियां, तुम सब समझ जाओ, मान जाओ, जिसे तुम कन्हैया जानती हो वो पर ब्रह्म परमेश्वर है। और तुम उस कन्हैया को छोड़ करके तुम ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्म का चिंतन करो। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, ये बताओ शरीर में मन कितने होते हैं। उन्होंने कहा एक। उन्होंने कहा कि एक मन था, उस मन को मैंने कन्हैया को दे दिया, तो फिर दूसरा तो मन मेरे पास है नहीं, दूसरा तो मन मेरे पास है नहीं कि जिस मन से हम सभी लोग तुम्हारे ब्रह्म का चिंतन करें। शरीफों की शराफत कम नहीं होती, शरीफों की शराफत कम नहीं होती। सोने के करो 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। उन्होंने कहा, मेरे कन्हैया को तुम कुछ भी कहो, लेकिन हम लोगों के लिए वह अनमोल है, हम लोगों के लिए वो प्राण धन है। वो हमें भूल गया, ये उसकी मर्जी, लेकिन हम उसे भूल जाएं या ना भूलें, ये हमारी मर्जी। ये तो प्रेम की बातें है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं।
होगा। प्रेम करने का कोई टाइम नहीं होता कि 2 बजे हम प्रेम करेंगे, रात में हम 11 बजे प्रेम करेंगे, या सुबह प्रेम करेंगे, या शाम को प्रेम करेंगे। प्रेम हो जाता है, प्रेम किया नहीं जाता। कोई सभी लोग इस संसार में चाह रहे, आज माता पिता भाई बहन परिवार में जितने भी परिवार के लोग हैं सभी लोग चाह रहे हैं कि हमारे परिवार में प्रेम रहे, लेकिन प्रेम नहीं रह जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह भगवान की भक्ति नहीं, इसलिए प्रेम नहीं है। अब प्रेम करने से नहीं होता, प्रेम अपने आप ही होता है। अब प्रेम का ना कोई टाइम होता, ना कोई महीना होता, ना कोई वर्ष होता है। प्रेम अपने आप ही स्वतः होता है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम पर होती है पूजा, यहाँ दम दम पर होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पर होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ दो। बंदगी तेरे बस के नहीं है। बाबा का आप तिलक सब बाबा का छीनी रे मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीने रे मुझसे नैना मिला के। नैना 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 मिला के। छाप तिलक सब छीने रे मुझसे नैना मिला के। नैना 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 मिला के। छाप तिलक सब छीने रे मुझसे नैना मिला के। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। ओ उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जैसे कौन? मीराबाई। भक्ति की मस्ती जब चढ़ती है तो उतरती नहीं, पहले तो चढ़ती नहीं और जब चढ़ जाती है तो उतरती नहीं। मीराबाई को क्या हुआ? जब भक्ति की मस्ती चढ़ गई तो संसार भूल गया, यहां तक कि राणा ने उनके लिए विष भेजा, लेकिन उस विष को भी भगवान की मस्ती में उसे उन्होंने क्या किया? वह पी गई। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी। अरे मर जाएंगे या जिएंगे दो ही होगा। जीना है और मरना है। इस संसार में आए हैं तो आज नहीं तो कल तो जाना ही है, चाहे वह कोई भी हो। इसलिए भगवान की मस्ती में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, सदैव अपने स्वभाव में जियो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। ओ उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। और जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो
ये तो प्रेम की बातें है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। ओ जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जैसे मथुरा में डीआईजी साहब, उनके नजरों में जब श्याम जी समा गए तो संसार क्या कह रहा है, पद क्या है। डीआईजी पद को उन्होंने इस्तीफा मार दिया, और उस डीआईजी पद को इस्तीफा देने के बाद फिर क्या करिए, उन्होंने राधा बन करके वह भगवान में ऐसे लीन हुए कि आज वह श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। राधा बाबा कुछ लोग कहते, कुछ श्याम बाबा कहते, घूमते रहते। इस समय वो बेल वन में है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो नजर फिर तरसती नहीं। ओ जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो नल्ले हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसते। वो नजर फिर तरसती नहीं है। बलिहारी, वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ बंदगी- शरीर की, यहाँ शरीर की होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है।
से बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्यामरे सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाते हैं। गोपियां अपने मन की व्यथा बताते हैं। राधा रानी को समझाते हैं। राधा रानी कहती हैं, हे उद्धव जी, यह मन तो एक है, 10-20 तो मन है नहीं जो आप जहां कहें वहां पर मैं लगा दूं। एक मन था वो कन्हैया के साथ चला गया। उसी समय एक भौरा आकर के वहां पर गुंजार करता है। राधा रानी को उस भौरे पर क्रोध आया। उन्होंने कहा, क्यों रे भौरा, तू भी मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता है क्या? वेदना देना चाहता है? अब उस भौरे पर ललिता अन्य सखियां अनेकों बात करती हैं। कह रही हैं, इसका भी रंग सांवला है, उस कन्हैया के जैसा है, और जो काले होते हैं ना वो बहुत ही दुख देते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, ये दोनों लोग बैठे हुए हैं। हो सकता है मेरे लाला की बात कोई कुछ कहे। मैया ने पूछा, उद्धव जी, मेरे लाला को वहां कोई माखन मिश्री देता है या नहीं? माँ जो होती है वो अपने बच्चों के सर्वप्रथम स्वास्थ्य के बारे में और उसने कुछ पाया कि नहीं, उसने कुछ खाया कि नहीं, यही पूछती है। माँ कह रही हैं, लाला तो मेरा बहुत ही शर्मीला है, वहां वो किसी से कुछ मांग भी नहीं पाता होगा। वो तो वहां किसी से मांग भी नहीं पाता और कोई उसे देता भी नहीं होगा। मैं अपने लाला को क्या करूं, कौन सा ऐसा उपाय करूं कि जिससे मेरा लाला स्वस्थ रहे, मेरा लाला माखन मिश्री प्राप्त करे? मैया कहती हैं, उद्धव जी, जाकर के आप उससे कहिएगा वो यहाँ ठीक है ना आवे, कोई बात नहीं, लेकिन एक कार्य करेगा कि खानों पर वो ध्यान देगा, माखन खा लेगा समय से। क्योंकि उससे कहिएगा कि अब तो वहां पर यशोदा मैया नहीं है, अब उसे कौन देगा माखन? यशोदा मैया अपने लाला की बात कह के करके उनकी आंखें भर गई। नंद बाबा को समझा रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव, किसी का पागल पुत्र भी यदि घर छोड़ करके चला जाता है तो क्या उस पिता को भूल जाना चाहिए? उद्धव जी कहते नहीं। नंद बाबा कहते, तो आप बता दो, जिसका ब्रह्म स्वरूप स्वयं पुत्र बन करके आया, क्या मैं उस पुत्र को भूल जाऊं? यही आप उपदेश देने आए हो? उद्धव जी का जो उपदेश देने आए थे उनका गला रुध गया, आंखों से अश्रुपात होने लगा। ज्ञान की गठरी उनकी धरी की धरी रह गई। जो उद्धव आए थे एक दिन के लिए, महीनों बीत गए,
अब उन्होंने विचार किया कि मुझे यहां से चलना चाहिए। यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल, गोपियों से सबसे वह विदाई लेते हैं और कन्हैया के पास चलते हैं। हरी घड़ी याद तेरी आई सौतन बनके, हरी घड़ी याद तेरी आई सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हरी घड़ी याद तेरी आई सौतन बनके, हरी घड़ी याद तेरी आई सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो टूट गई मैं तो तेरे चेहरे को दर्पण बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन याद 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 कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, दिन कटेगा ना कभी तुझसे कहीं दूर हटकर, दिन कटेगा ना कभी तुझसे कहीं दूर हटकर। छल गया छलिया छल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया, कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया, ऐसा लगता है किसी और पे दिल जोड़ दिया, ऐसा लगता है किसी और पे दिल जोड़ दिया। अब तो हरी रात
बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। श्री उद्धव जी जिस समय पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, कहते हैं अरे कान्हा तू तो बड़ा निष्ठुर है, तुम बहुत निष्ठुर है। उन्होंने कहा क्या हुआ? जैसे ही कुछ कहना चाहते उनका गला रुध जाता, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्या हो गया? अब यह कुछ कह नहीं पाते, किसी प्रकार से अपने मन को संभालते हुए ब्रजवासियों की बात बताते हैं। ब्रजवासियों की बात जब नंद बाबा की, यशोदा मैया की ना कुछ कह पावे, उन्होंने कहा कि अरे मेरे मित्र, मैं यही प्रेम तुमसे देखना चाहता था। फिर भगवान के मन में कुतूहल आया, उन्होंने विचार किया कि जरा और देखें, इनका अभी इनका ज्ञान का अभिमान गया कि भी है। उन्होंने कहा कि सबकी बात आपने बताया, लेकिन राधा रानी की आपने बात नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जैसे ही राधा रानी की बात उन्होंने पूछा, भगवान के चरणों को पकड़ करके लगे रोने कि कान्हा तू मेरा परीक्षा ले रहा है। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, की ब्रिज की कहानी हो गई, की ब्रिज की कहानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, की ब्रिज की कहानी हो गई। हाँ, की ब्रिज की कहानी हो गई। प्रेम से बोले राधा रानी की एक भोली भाली गांव की गवारन, एक भोली भाली गांव की गवारन, तो पंडितों की वाणी हो गई, पंडितों की वाणी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, की ब्रिज की कहानी हो गई, ब्रिज की कहानी हो गई। राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन न होता, राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन न होता। कान्हा तो होते बंसी भी होती, बंसी में प्राण न होता। कान्हा तो होते बंसी भी होती, बंसी में प्राण न होता। प्रेम परिभाषा जानता न कोई, कन्हैया को योगी मानता न कोई। बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारन, बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारन। कान्हा की
मटरानी हो गई, ओ कान्हा की मटरानी हो गई। एक भोली भाली गाँव की गवारन, एक भोली भाली गाँव की गवारन, दो पंडितों की रानी हो गई। किशोरी महारानी की राधा की पायल न बजती तो मोहन, ऐसी न रास रचाते। राधा की पायल न बजती तो मोहन, ऐसी न रास रचाते। निंदिया चुरा कर मधुबन बुलाकर, उंगली पे किसको नचाते। निंदिया चुरा कर मधुबन बुलाकर, उंगली पे किसको नचाते। क्या ऐसी खुशबू जंगल में होती, क्या ऐसी खुशबू जंगल में होती, क्या ऐसी मिश्री माखन में होती, क्या ऐसी मिश्री माखन में होती। थोड़ा सा माखन खिला के वो ग्वालन, थोड़ा सा माखन खिला के वो ग्वालन, अन्नपूर्णा से रानी हो गई, ओ अन्नपूर्णा से रानी हो गई। एक भोली भाली गाँव की गवारन, एक भोली भाली हो, एक भोली भाली गाँव की गवारन, पंडितों की बानी हो गई, बानी हो गई। राधा 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 प्राणधन राधा, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी वन में पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं भजना, लोग करे मीरा को ही बदना। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, मीरा का भी श्याम हो राधा का भी श्याम, मीरा का भी श्याम हो राधा का भी श्याम। ओ राधा न होती तो कुंज गली भी ऐसी निराली न होती। राधा न होती तो कुंज गली भी ऐसी निराली न होती। राधा के नैना न रोते तो यमुना ऐसी काली न होती। राधा के नैना न रोते तो यमुना ऐसी काली न होती। सावन तो होता झूले न होते, सावन तो होता होता झूले न होते, राधा के सावन संग होता झूले न होते। राधा के संग नटवर झूले न होते, राधा के संग नटवर झूले न होते। सारा जीवन लुटा के वो भिखारन, सारा जीवन लुटा के वो भिखारन धनियों की रानी हो गई, ओ धनियों की रानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, की ब्रिज की कहानी हो गई, ओ ब्रिज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गाँव की गवार, जय हो। एक भोली भाली राधा रानी की गवारन भक्तों की रानी।
प्रेम से बोले राधा रानी के, सांवरे सरकार के, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधा कौन है? भगवान के ही स्वरूप राधा है। ब्रज की 4 रानियां, वृंदावन में 4 रानियां हैं। कौन कौन? ब्रज रज रानी, दूसरी भक्ति महारानी, तीसरी जमुना महारानी, चौथी सर्वोपरि राधा रानी। इन चारों रानियां आज के समय में भी वृंदावन में विराजमान हैं। और इन चारों की सेवा कौन करते हैं? हमारे कन्हैया। जो ज्ञान का अभिमान था, उनके ज्ञान का अभिमान नष्ट हो गया। कंस की 2 पत्नियां थी, श्रुति और कीर्ति। वे दोनों अपने पिता के पास मगध गईं और जरासंध से कहीं। जरासंध कौन था? जरा नाम की राक्षसी ने उसका संधि कर दिया था। संधि का अर्थ क्या होता? जोड़ना। जरासंध की जो मां थी, उसके पिता किसी संत के द्वारा एक गूलर फल को लाए और उस गूलर फल को उन्होंने दिया कि लो ये खा लो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। उसने क्या किया? उसने विचार किया कि गूलर में कीड़े होते हैं, बस वो गूलर को बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। जब उसने खाया तो जो उससे पुत्र हुआ वह जीवित नहीं था, मृतक पुत्र था। उसके शरीर के 2 टुकड़े थे अलग अलग। उसने क्या किया कि नगर के बाहर वह सब ले जाकर के उसे फेंक दिए। एक जरा नाम की राक्षसी थी वहीं पर, उसने उठा करके कहा पुत्र जियो जियो जियो। जरा नाम की राक्षसी ने उसका संधि कर दिया, जिससे उसका नाम जरासंध हो गया। उसी जरासंध की 2 पुत्रियां श्रुति कीर्ति, ये दोनों कंस से ब्याही गईं। अब जब जरासंध ने देखा कि अरे मेरे दामाद को श्री कृष्ण ने मार दिया, अब उसने क्या किया कि वह मथुरा पर चढ़ाई किया और 17 बार उसने आक्रमण किया और 17 बार वह हार गया। अब कालेवन को उसने बुलवाया, जो म्लेच्छों का राजा कालेवन, कालेवन को बुलाया। कालेवन, यह सब कुछ जो भी होता सब किसकी इच्छा से? प्रभु की इच्छा से। सतयुग से ही महाराज मुचकुंद सो रहे थे, जो देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता किए थे। जब वो युद्ध करते हुए थक गए और देवासुर संग्राम को उन्होंने जीत लिया, तो प्रभु प्रसन्न होकर के उनसे कहे कि जो तुम वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांग लो। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं जिस समय सोऊं, यदि मुझे कोई भी मेरी निद्रा भंग करे तो मैं उसके तरफ देखूं वह जल करके भस्म हो जाए। तो भगवान ने विचार किया कोई बात नहीं, समय आने पर मैं आपको जगाऊंगा। अब समय आ गया, समय आ गया। भगवान क्या करते हैं कि कालेवन को लेकर के भगवान रण को छोड़ करके वो भग जाते हैं, जिससे भगवान का नाम हुआ रणछोर। प्रेम से बोले रणछोर भगवान की जय। भगवान उस स्थान पर